ओके गर्ल्स, तो अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप कोई कर्व की शक्ल आपका इख्तियार कर रहा है तो इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, इट्स अ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल. So it is not estimated by a straight line, that is y is equal to a plus bx. It may be estimated by y is equal to a plus bx plus c x square, which is the quadratic one. ठीक है. फिर अगर दोनों की जो रिलेशनशिप है, जब हमने इसको प्लॉट किया, वो कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर रही है कि इट्स अ रैंडम वन, दे आर स्प्रेड आउट इवनली, और ये इसमें किसी किस्म का कोई ताल्लुक हमें नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई लीनियर वन, ना ही कोई कर्वी लीनियर, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल. इसके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप हमें नज़र नहीं आ रहा, ना लीनियर नज़र आ रहा है और ना ही कर्वी लीनियर नज़र आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज योर पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, दिस इज योर नेगेटिव वन, एंड दिस इज योर नेगेटिव वन, दिस इज योर कर्वी लीनियर, एंड दिस इज योर नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर जिस तरीके से आपने ये प्लॉटिंग करी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपने ऑर्डर्ड पेयर जो है वो प्लॉट किए. ठीक है. अब फ्री हैंड जो आपकी फ्री हैंड कर्व होता है, वो क्या होता है कि आपने ये प्लॉटिंग करी. ठीक है. अब मैंने इस लाइन को एस्टिमेट करना है, तो अगर मैं कहूँ कि आप में से तमाम स्टूडेंट को कहूँ कि अच्छा इसको फ्री हैंड कर्व मेथड से एस्टिमेट करें, तो हो सकता है कि आप जो है वो ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें, दूसरा बच्चा जो है वो मे बी ये वाली लाइन को ड्रॉ करे, हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं ये वाली लाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से सेंटर से गुजर रही है, बिकॉज ये लाइन हम ऐसे निकालते हैं कि जो बिल्कुल डाटा के कहाँ से गुजर रही हो, सेंटर से गुजर रही हो. ठीक है. अब फ्रॉम ऑल दीज लाइन, जो आपका लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट द बेस्ट लाइन, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो हमारे पास लाइन आती है दैट इज़ द बेस्ट फिटेड लाइन, वो सबसे बेस्ट फिटेड लाइन होती है तमाम लाइंस में से जो एस्टिमेट हो सकती हैं. ठीक है. अब ये जो दैट इज़ बेसिकली, अगर मैं लेट सपोज कहूँ कि ये वाली आपकी लाइन है. ठीक है. अब ये दैट इज़ बेसिकली द एक्चुअल पॉइंट, ये आपका एक्चुअल पॉइंट था, दिस इज़ योर एस्टिमेटेड वन. आपका ये एक्चुअल पॉइंट था, आपने एस्टिमेट ये किया. ठीक है. ये आपका एक्चुअल पॉइंट था, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपने ये एस्टिमेट किया. ये आपका एक्चुअल पॉइंट था, आपने ये एस्टिमेट किया. आपका ये एक्चुअल पॉइंट था, ये एस्टिमेट किया. ये जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और एस्टिमेटेड में, दैट इज़ द डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस है, दैट इज़ द एरर, ये एरर है इनके दरमियान का. समझ आ रही है. ये डिफरेंस है, ये दिस इज़ योर D1, दिस इज़ योर D2, दिस इज़ योर D3, दिस इज़ योर D4, D5, D6 एंड अप टू सो ऑन DN. समझ आ रही है. जनरली जब मैं बात करती हूँ, तो जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो मेथड है. देखें, डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पॉजिटिव है, आप नज़र आ रहा होगा, कुछ पॉजिटिव है और कुछ जो है वो नेगेटिव है. तो इन अ लॉन्ग रन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है, और जो डिफरेंसेस का सम आता है वो हमेशा ज़ीरो आता है. तो जिस तरीके से हमने वेरिएंस में किया था कि हम डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का जो है वो सम लेते थे. ठीक है. डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम लेते थे और हम कहते थे कि जिनके डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, ठीक है, वो हम वेरिएंस की प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर भी उन तमाम लाइन्स में से वो लाइन ढूंढ के निकालता है जिसके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम सबसे ज़्यादा क्या होता है, मिनिमम होता है. समझ आ रही बात. ये आपने लाइन फिट करी. ठीक है. ये आपके डिफरेंसेस हो गए, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है. अगर मैं डिफरेंसेस को डायरेक्टली प्लस करूंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तमाम लाइंस में, जितनी भी लाइन आपने फिट की है. मैंने आपको बताया ना कि जब हम फिट करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू फिट दिस लाइन. ये भी पॉसिबिलिटी है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, ये भी फिट हो सकती है, ये भी फिट हो सकती है. किसी को लगे नहीं ये वाली ज़्यादा बेहतर फिट है. अब इन तमाम लाइंस में से जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो सबसे बेस्ट लाइन आपको निकाल के देता है. वो कौन सी लाइन, जिसके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम सबसे ज़्यादा क्या होता है, मिनिमम होता है. जिसके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है. कोई भी लाइन ले लें, डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करेंगे ना. ठीक है. और डिफरेंसेस का स्क्वायर्स भी निकल सकता है. तो उन तमाम लाइंस में से जिनके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम तमाम लाइंस का निकालें, जिसके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, वो आपकी बेस्ट फिटेड लाइन होगी. और लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको वो लाइन निकाल कर देता है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन को फाइंड आउट करना है. हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन जो कि आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है
वो हमने देखी, दैट इज़ योर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी इस लाइन पर हमने, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हमने फिट करना है, हमने इस लाइन को एस्टिमेट करना है, और हम सिंपल लीनियर ही करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर सिंपल लीनियर है, कर्वी लीनियर की फिटिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने फिटिंग जो करनी है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की ही फिटिंग करनी है। मैथ्स में भी आप कर चुके हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करना, सच अ ईजी वन। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ही फिट करना है। फिट करने के लिए हमें जो दो अननोन्स नजर आ रहे हैं जो हमें जानना जरूरी है, दैट इज योर a एंड दैट इज योर b। डेटा आपको गिवन होगा, आपको x की वैल्यूज भी गिवन होंगी और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी गिवन होंगी। अब यहाँ पे अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें तो शुरू में मैंने आपको बताया था रिग्रेशन में एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसको आप एस्टिमेट करना चाहते हैं दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी मदद से आप एस्टिमेट करना चाहते हैं दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। दिस y इज डिपेंडिंग ऑन x, ये जो y की वैल्यू है ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन। x जो है वो y को एस्टिमेट कर रहा है, x हेल्प कर रहा है y को एस्टिमेट करने में। सो x क्या है आपका, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपको x और y की वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। और फिर हमने ये इक्वेशन नोन करनी है ताकि हम किसी भी x की वैल्यू के लिए y को एस्टिमेट कर सकें, ठीक है। सो पहले तो आपको x और y की वैल्यू गिवन होंगी जिसको हमने प्लॉटिंग करी और हमने उसको रिलेशनशिप देखा। बहरहाल आपका रिलेशनशिप निकालने का काम नहीं है, प्लॉटिंग आपकी आ सकती है कि आप स्कैटर डायग्राम, इसको पहले x और y दिया हुआ वो कहें कि आप इसकी स्कैटर प्लॉटिंग, और आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें आएगा कि आपको x और y दिया होगा, वो कहेंगे सबसे पहले आप स्कैटर प्लॉटिंग करें, उसमें देखें कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो आप देखेंगे वो लीनियर होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। आप उसको स्कैटर प्लॉट के ऊपर इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है वो डॉटेड लाइन से बना देंगे, जैसे ये प्लॉटिंग हुई और आपने स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद फिर आपने फिटिंग करनी है उसकी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की। x और y आपको गिवन होगा। अब ये जो दो अननोन्स हैं a और b, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। a इज़ y इंटरसेप्ट एंड b इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट आपकी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करती है, दिस इज़ योर y इंटरसेप्ट। और अगर मैं इस पॉइंट को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये जो आपके अलोंग y एक्सिस की लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। पहला पेयर जो होता है वो x का होता है ना, तो y वाली जो लाइन है उसके ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये पॉइंट अगर मैं जनरली कह दूं a, ये मैं पॉइंट कह दूं क्या है a, तो ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरल बात की कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज़ योर y वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका y इंटरसेप्ट है, दिस इज़ योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, और जो स्लोप है लाइन की वो क्या है कि x के 1 यूनिट चेंज करने से, x वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज करने से y वेरिएबल में कितना चेंज आप मे बी मैथ्स में देखते हो डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट होता है। सो x में 1 यूनिट का चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन की ये स्लोप है, ये स्लोप है आपकी ना, ठीक है, दिस इज द स्लोप। तो ये आपकी ये 1 यूनिट का चेंज आ गया आपके पास, दिस इज 1 यूनिट चेंज, कि x में 1 यूनिट का चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये दो अननोन्स फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। हमें नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करनी है। मैथ में भी आप लोगों ने ये रूल पढ़ा हो कि जितने अननोन्स हों, जितने इक्वेशन में अननोन हो, उतनी ही आपको इक्वेशंस चाहिए होती हैं टू फाइंड दैट अननोन वैल्यूज, ठीक है। जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है। अब मुझे दो अननोन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे दो इक्वेशंस चाहिए इनको फाइंड करने के लिए। पहली इक्वेशन कैसे निकलेगी, पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म दैट इज़ योर a, और इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल भी अटैच नहीं है। तो पहले हम पूरी इक्वेशन को 1 के साथ, मैं आपको बता, पहले पूरे वेरिएबल को, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम समीशन अप्लाई कर देंगे।
दोनों साइडों पे, ठीक है। अब देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी दैट इज़ योर 1, ठीक है। कांस्टेंट के साथ आपने देखना है क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दिस इज योर क्वेश्चन। तो मैं पूरी इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो यही आ जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्टेंस लेके क्योंकि मैंने फिर अब उसके बाद आपने क्या करना है, समीशन अप्लाई करना है दोनों साइडों पे। जब आप समीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन वाई, यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बाहर निकलेगा, समीशन अप्लाई होगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर समीशन अप्लाई होता है। यहाँ मैंने समीशन इसलिए लिखा, आप कह रहे होंगे कि ये भी कॉन्स्टेंट, इसके साथ समीशन क्यों लगाया। समीशन मैंने इसलिए लगाया कि समीशन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, बिकॉज आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, हमारे पास n वेरिएबल्स हैं। x की वैल्यू भी जनरली जब हम बात करते हैं तो xn तक वेरी कर रही है, x1 से लेकर, और y भी वेरी कर रहा है y1 से लेकर yn तक, ठीक है। सो आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। जब आप लिखते हैं समीशन a एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इट मीन्स a जो है वो ऐड हो रहा है कितने टाइम्स, n टाइम्स। a कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। सो हाउ कैन यू राइट एन ए, जैसे a अगर 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आप कैसे लिखते हैं 3a, n आपका n टाइम्स ऐड होगा तो कैसे लिखेंगे na। ये आपकी प्रॉपर्टी भी थी जो मैंने शायद आप लोगों को बताई थी मे बी। तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज समीशन y इज इक्वल टू एन ए, इसकी जगह क्या आएगा, एन ए प्लस बी समीशन x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। अब मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो अननोन्स हैं तो दूसरी इक्वेशन, दिस इज नॉट द इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे। ये पहले मैंने आपको समझाया कि पहले हमने 1, क्योंकि इस पहली वाली टर्म के साथ 1 कांस्टेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हमने समीशन अप्लाई कर दिया। तो जब हमने ए पे समीशन अप्लाई किया तो ये एन में चला गया, और बी समीशन एक्स नहीं, समीशन बी एक्स नहीं लिखना, बी को बाहर निकालना है क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, एक्स जो समीशन जो है वो एक्स पे लगेगा। अब दूसरी टर्म देखें, कांस्टेंट के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज योर एक्स, एक्स वेरिएबल। इस एक्स के साथ आपने दोनों साइडों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। इस टर्म को, ओरिजिनल टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपकी इक्वेशन है नॉर्मल की, ए एक्स, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना जो दूसरी पहली निकली है, उसी इक्वेशन को अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने दोनों साइडों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अब आपने समीशन अप्लाई करना है। तो जब आप लगाएंगे समीशन तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स वाई, अब इसमें कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी, तो ए बाहर चला गया, समीशन किसके ऊपर अप्लाई हो गया, एक्स के ऊपर। इसी तरीके से बी बाहर चला गया, पीछे चला गया, और समीशन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। This is your first normal equation. This is your second normal equation. Summation y is equal to na plus b summation x. ये पहली आई, पहले 1 के साथ और समीशन अप्लाई किया, और दूसरी x के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई किया, समीशन एक्स वाई, a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में आपने जो है वो सम्स डालने हैं। हमें डेटा गिवन है, हमें x और y की टर्म्स जो है वो गिवन है, ठीक है। आपको डेटा गिवन होगा, जैसे आपको x और y की वैल्यूज गिवन हो, लेट्स सपोज 1 2 3 4, यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ 2 4 6 8, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या सम्स रिक्वायर्ड है, आपको समीशन y चाहिए, यहाँ से समीशन x आ जाएगा, यहाँ से समीशन y आ जाएगा, और क्या सम चाहिए, आप दोनों इक्वेशन में देखें, समीशन y भी निकल आया, समीशन x भी निकल आया, समीशन एक्स वाई। इसका मतलब है कि आपने x और y की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 8 6 3 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से समीशन एक्स वाई निकल आएगा, और क्या सम चाहिए आपको, समीशन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है अगला कॉलम किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। इस एक्स का स्क्वायर कर लें, दिस इज योर वाई, एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 4 9 16, यहाँ से सम करेंगे तो क्या निकल आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर। मीन्स कि आपको डेटा गिवन होगा एक्स और वाई का। अब ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस जो आपके पास मौजूद है, इनके तमाम सम्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट। जैसे लेट्स सपोज समीशन वाई मेरे पास 20 आ गया, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, जब इसको मैं काउंट करूंगी, लेट्स सपोज ये डाटा है आपका, तो आप जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, ये एक है, दिस इज द सेकेंड वन, सॉरी ये वाली सेकेंड हो गई,
ये आपकी थर्ड हो गई, ये आपकी फोर्थ पेयर हो गया। आपने पेयर में लेना है, ऐसे नहीं लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स और वाई को अलग अलग काउंट नहीं करना कि 8 बना दे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालूं तो ये क्या है, दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। सो ये हैव 4 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ एन कितना है आपका 4। सो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कंसिडर करनी है, अलग अलग नहीं लेनी। ए ऐसे ही आ जाएगा बिकॉज आई डोंट नो, मैंने इसको फाइंड करना है। बी समीशन एक्स, लेट सपोज आपके पास जो है वो 10 आ गया, यहाँ 10 डाल दिया। समीशन एक्स वाई, लेट सपोज आपके पास जो है वो 15 आ गया, ठीक है। ए मुझे नहीं पता, समीशन एक्स आप ऑलरेडी डाल चुके हैं तो इसका मतलब है ये भी 10 ही होगा, ठीक है। तो इसको आप ए इंटू 10 के बजाय आप इसको 10 ए लिख लें, ठीक है। इसी तरह 10 इंटू बी के बजाय आप इसको क्या लिख लें, 10 बी लिख लें, कोफिशिएंट पीछे कर दें, ठीक है। गॉट इट। और फिर उसके बाद बी नहीं पता, और समीशन एक्स स्क्वायर लेट सपोज आपके पास 9 आ गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 9b। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई इन टर्म ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये आ गया 20 इज इक्वल टू 4a प्लस 10b और 15 इज इक्वल टू 10a प्लस 9b। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, आप एक टर्म को एक जैसा कर लें। जैसे मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड राइट साइड, और इसको 4 के साथ कर दूं, तो क्या होगा, ये वाला जो ए वाली टर्म है ये 40 हो जाएगी, और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगी। ऊपर नीचे रख के आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी पूरी टर्म जो है वो बी की रह जाएगी, और यहाँ से आपका बी निकल आएगा जो भी निकलता है। फिर जो भी लेट सपोज आपके पास बी निकलता है 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर वापस डाल देंगे, जैसे ये इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। आपने बी की इक्वेशन लेट सपोज आपके पास क्या आ गई 5, आपने इसी इक्वेशन के अंदर क्या डाल दिया 5, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू लेट सपोज आपके पास आ जाती है 10 आ जाती है, तो अब आपकी ए और बी नोन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इसके अंदर आपने वैल्यू को डाल देना है, y इज